नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंसू गुलाटी गुंबर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। झारखंड का सियासी रण जीतने के लिए सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी पार्टियां, सभी ने अपनी ताकत को झोंक दिया। नेताओं की चुनावी रैलियों का सिलसिला तेज हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह आज झारखंड चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र करेंगे जारी। इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा मौजूद रहेंगे। बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए पहले ही पंच प्रण जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 5 वायदे किए गए हैं। इसके बाद अमित शाह आज 3 चुनावी जनसभाएं करेंगे। अमित शाह सिमरिया, बरकट्ठा और घाटशिला में जनसभा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड का दौरा करेंगे और बैक टू बैक 2 रैलियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 नवंबर को जमशेदपुर में एक सार्वजनिक बैठक करने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन की प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस राज्य की 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि 2 सीटें विश्रामपुर और छतरपुर पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। इंडी गठबंधन ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ शिकायत की है। पत्र में इंडी गठबंधन के नेताओं ने शर्मा पर राज्य में भड़काऊ और विभाजनकारी भाषण देने का आरोप लगाया। वहीं हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इंडी गठबंधन के सारे लोग हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं। महायुति के 36 और एमवीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल और प्रियंका गांधी सुबह 11:15 बजे वायनाड के मंतावड़ी स्थित गांधी पार्क में संयुक्त रूप से जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी इसके बाद मलप्पुरम जिले के एरिकोड में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वायनाड में 3 अन्य नुक्कड़ सभाओं को करेंगी संबोधित। भारत सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कनाडाई उच्चायोग प्रतिनिधि को तलब किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्री पर कैनेडियन मंत्री मॉरिसन की टिप्पणियां बेबुनियाद। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ वाणिज्यिक दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार की ओर से सूचित किया गया था कि वो अब ऑडियो और वीडियो के जरिए निगरानी में हैं। रणधीर जायसवाल ने बताया कि दूतावास अधिकारियों की बातचीत पर भी नजर रखी जा रही है, जिसका कनाडा सरकार के सामने औपचारिक रूप से विरोध जताया गया है। भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के पास रणनीतिक व्यापार पर एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया की 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जयशंकर कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। जयशंकर ब्रिस्बेन भी जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के 4थे दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे।
विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया संसद भवन में आयोजित होने वाले दूसरे रायसीना डाउन अंडर के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण भी देंगे। बांग्लादेश में शांति के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों खासकर त्रिपुरा और असम में घुसपैठ जारी। शनिवार को बीएसएफ ने एक दलाल समेत पड़ोसी देश के 5 और नागरिकों को गिरफ्तार किया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि 4 बांग्लादेशी नागरिकों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो सीमा पर लगे बाड़ को पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। एक अन्य बयान में उनाकोटी जिले के अंतर्गत बीओपी समरूपारा के बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत की जांच के लिए एक टीम का गठन किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी मामले की जांच करने और सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावादी नारायण स्वामी ने किसानों को दिए गए वक्फ नोटिस को तत्काल वापस लेने के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया स्थानीय चुनाव जीतने के लिए एक दिखावा कर रहे हैं। नारायण स्वामी ने कहा कि अभी भी गजट में ये वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति रहेगी और इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने किसानों को वास्तविक राहत देने के लिए सरकार से 1974 के गजट नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक पुराने डंपिंग यार्ड को जैविक तरीकों का उपयोग कर एक सुंदर बगीचे में तब्दील कर दिया गया। छठ पर्व की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को दूसरी बार घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ होने वाली है और इसको लेकर बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। छठ के मौके पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने लगभग 50 ट्रेनें चलाई हैं ताकि यात्री आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं। छठ पूजा के मद्देनजर ट्रेन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई जगहों पर जबरदस्त इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने और उमड़ती हुई यात्रियों की भीड़ के मुताबिक सुविधाओं में किया गया इजाफा। कई रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान मुसाफिरों को स्टेशन के बाहर से लाइन लगाकर ट्रेन आने पर बैरिकेडिंग खोलकर उन्हें बर्थ तक ले जाकर बिठाया जा रहा है। दिल्ली में कई सप्ताह से वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है, लेकिन आज वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्तर की सीमा को भी तोड़ते हुए खतरनाक स्तर पर पहुंचा। कई इलाकों में आज सुबह वायु प्रदूषण 400 के पार दर्ज किया गया, जिसमें नेहरू नगर में सबसे अधिक AQI 431 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 427, रोहनी में 404, अशोक विहार में 402 AQI दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार, आरके पुरम, पंजाबी बाग और पटपड़गंज में AQI 400 के करीब दर्ज किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जा रहा है ताकि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रख पाएं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और इस साल की थीम है स्थानीय कार्रवाई की शक्ति और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। डीडी न्यूज के शानदार और यादगार सफर के 21 वर्ष हुए पूरे। डीडी न्यूज ने एक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक के रूप में नैतिकता, निष्ठा, निष्पक्षता का दामन कभी नहीं छोड़ा। डीडी न्यूज़ को जहां दर्शकों का अथाह प्यार मिला, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट 2022 और CSDS के सर्वे में डीडी न्यूज़ को देश का सबसे भरोसेमंद समाचार चैनल बताया गया। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम इस साल के पहले 10 महीनों में $12 मिलियन की फंडिंग तक पहुंचा और इसके साथ ही आंकड़ों ने की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप के 2023 में जुटाई गई कुल राशि लगभग $11 बिलियन के पार। वहीं घरेलू स्टार्टअप ने अक्टूबर के महीने में हुए 119 डील्स में फिर से $1 बिलियन की फंडिंग को पार कर लिया। साथ ही $1.63 बिलियन के साथ सितंबर में दूसरी सबसे बड़ी फंडिंग देखी गई। गूगल इंडिया का मार्च 2024 को समाप्त फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू सालाना आधार पर 26% बढ़ा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए
एक्सप्रेस 100। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का एक्सप्रेस अंदाज में। पेंशन मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा अब तक के सबसे बड़े कैंपेन के तहत पहले ही दिन 1.8 लाख से अधिक पेंशन भोगियों ने अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाए। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 1 से 30 नवंबर तक भारत भर के 800 शहरों और जिलों में तीसरा और सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैंपेन शुरू किया। ये कैंपेन देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सभी पेंशन भोगियों तक पहुंचने के लिए CGDA, दूरसंचार विभाग, रेलवे, UIDAI और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है। एशिया प्रशांत के लिए IMF के नवीनतम क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य के अनुसार भारत निवेश और निजी खपत के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अपनी स्थापना के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी। कंपनी ने इन 50 वर्षों में 89 मिलियन टन से 8.7 गुना वृद्धि दर्ज की। कोयला क्षेत्र की दिग्गज कंपनी को बधाई देते हुए केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोल इंडिया अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रही है और इसके खाते में कई उपलब्धियां शामिल हैं। भारत की बिजली खपत इस साल अक्टूबर में बढ़कर 140 बिलियन यूनिट हुई, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। वस्तु और सेवा कर यानी GST संग्रह अक्टूबर महीने में 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। GST संग्रह में दूसरा रिकॉर्ड की सर्वाधिक बढ़ोतरी देखी गई है। तकनीक के माध्यम से पैसों के लेन देन की सरकार की बड़ी पहल के तहत अब UPI ने अक्टूबर महीने में बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। अक्टूबर में UPI के जरिए 23 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने दिवाली के अवसर पर 11 क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करने वाले अपने आधिकारिक मोबाइल ऐप NSE इंडिया लॉन्च को किया है और अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट का भी विस्तारीकरण किया। अक्टूबर 2024 में कारों की बिक्री का रिटेल आंकड़ा 5 लाख के पार चला गया। व्हीकल डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर तक देश में 5.13 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। सार्जन जिंदल ग्रुप की कंपनी JSW स्टील और दक्षिण कोरिया की कंपनी पॉस्को ने भारत में एक नया स्टील प्लांट लगाने के लिए साझेदारी की है। त्योहारी सीजन में वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिसमें मुख्य रूप से मारुति सुजुकी इंडिया के वाहनों की कुल बिक्री अक्टूबर में 4% बढ़ी। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा की भारतीय इकाई का मुनाफा वित्त वर्ष 2024 में पिछले साल के मुकाबले 43% बढ़ा। एप्पल इंडिया ने आईफोन की बिक्री को लेकर सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया है।
एपल के सीईओ ने कहा कि भारत की विकास यात्रा को देखते हुए कंपनी अपने रिटेल स्टोर को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। हम भारतीय ग्राहकों के लिए 4 नए स्टोर खोलने को लेकर योजना पर कर रहे हैं काम। भारत ने बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान को अपडेट करते हुए 2030 तक अपने स्थलीय, इनलैंड वाटर, कोस्टल और मरीन एरिया के 30% हिस्से को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा। एलन मस्क इन दिनों 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने में व्यस्त। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने कथित तौर पर अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और अधिक कर्मचारियों की छटनी की। वेलेंशिया के पूर्वी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के 4 दिन के बाद सफाई और बचाव कार्य इस वक्त मिशन मोड में जारी है। 2500 सैनिकों के अलावा 5000 और सैनिक टुकड़ियां भेजी गई। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि स्पेन के आधुनिक इतिहास में सबसे घातक बाढ़ में कम से कम 211 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग लापता। तेल अवीव में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और मांग की इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए करे समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अंतिम दौर के प्रचार के लिए उत्तरी कैरोलिना पहुंचे। देश की पहले महिला राष्ट्रपति बनने की दावेदारी पेश कर रही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने उत्तरी कैरोलिना में कहा कि वो ट्रंप की तरह नहीं है जो असहमत होने पर लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं। साथ ही रैली में कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप पूरे देश में गर्भपात पर प्रतिबंध लगा देंगे और जन्म नियंत्रण तक पहुंच को सीमित करेंगे। वहीं ट्रंप उत्तरी कैरोलिना के गैस्टोनिया की रैली में आव्रजन और सीमा सुरक्षा के अपने मुद्दे पर अड़े रहे। चेतावनी दी कि अगर निर्वाचित हुए तो लाखों अप्रवासियों को निर्वासित करेंगे। उत्तरी कैरोलिना में प्रारंभिक मतदान का कल अंतिम दिन 38 लाख से ज्यादा वोट डाले गए। उत्तरी कैरोलिना का पश्चिमी क्षेत्र अभी भी तूफान हेलेन की विभीषिका से उभर रहा है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को बड़ा झटका देते हुए उसके नासिर यूनिट के मिसाइल यूनिट कमांडर जाफर खादर 4 को मार गिराने की घोषणा की। इजरायली सेना ने यहां ये कार्रवाई दक्षिण लेबनान के जोया क्षेत्र में की है। आईडीएफ के अनुसार 4 अक्टूबर 2023 से इजराइल में हुए कई हमलों में शामिल था। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने शुक्रवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के तटीय क्षेत्र में कमांडर आतंकवादी मीन मूसा एज अल-दीन और तोपखाने गठन के कमांडर आतंकवादी हसन माजिद दीप को भी मार गिराया। इंडोनेशिया के सबसे बड़े शहर जकार्ता के पास कुकिंग ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 9 लोगों की मौत और 4 अन्य घायल। घायलों में अधिकांश लोग फैक्ट्री के कर्मचारी। पश्चिम एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनई ने शनिवार को इजराइल और अमेरिका को धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले जारी रहे तो दोनों देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वॉशिंगटन डीसी में महिला मार्च की प्रदर्शनकारी चुनाव दिवस से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन करते हुए वो इकट्ठी हुई। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के समर्थन में हजारों लोगों ने फ्रीडम प्लाजा से व्हाइट हाउस की ओर मार्च किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में बनाए 9 विकेट पर 171 रन हासिल की। 143 रन की बढ़त। वक्त की छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स।
आरबीआई पोर्टल पे जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। दूसरे दिन भारत की पहली पारी 263 रन पर हुई समाप्त। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने लगाए अर्धशतक। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने सरफराज खान के मुंबई टेस्ट में बल्लेबाजी क्रम को लेकर बदले जाने पर कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर की आलोचना की। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के घर पर चोरी के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलिया जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पेरिस मास्टर्स से बाहर हुई। हांगकांग ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची केटी बोल्टर क्वार्टर फाइनल में यूई युआन को हराया। बोल्टर ने मुकाबला 6-2, 5-7, 6-2 से किया अपने नाम। टेनिस खिलाड़ी एलेना रायबकाना पूर्वी टेनिस खिलाड़ी गोरान इवानसेविच को अपना कोच नियुक्त कर चुकी हैं। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल और अल नस्र के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर हुआ खत्म। रुबेन एमिरोम के मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच बनाए जाने का मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस ने किया स्वागत। एमिरोम ने 2027 तक के लिए क्लब से किया करार। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच के पद से हटने के बाद एरिक टेन हैग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे भी सफलता के नए आयाम करेगा स्थापित। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना चेल्सी से। मैनचेस्टर यूनाइटेड फिलहाल अंक तालिका में 14वें स्थान पर। किंग खान के 59वें जन्मदिन पर फौजी 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। शाहरुख खान ने अपने 59वें जन्मदिन के कार्यक्रम पर आने वाले सभी लोगों का सोशल मीडिया पर धन्यवाद दिया है। राशि खन्ना विक्रांत मैसी के साथ आगामी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट्स में नजर आने वाली है। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होगी। कीर्ति सुरेश वरुण धवन की आगामी फिल्म बेबी जॉन में भी नजर आने वाली है। 25 दिसंबर को फिल्म होगी रिलीज। वरुण धवन और समांता रुथ प्रभु की अभिनीत सिटाडेल हनी बनी का प्रीमियर 7 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। टोविनो थॉमस की फिल्म ARM बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद OTT पर होगी जल्द रिलीज। अक्षय की डायरेक्शन में बनी फिल्म विजय 69 8 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में अनुपम खेर अहम भूमिका में। फिल्म देवरा पार्ट 1 नेटफ्लिक्स पर 8 नवंबर को स्ट्रीम होगी। जूनियर NTR, सैफ अली खान और जानवी कपूर आएंगे नजर। अंतर्राष्ट्रीय शो ड्यून प्रोफेसी 18 नवंबर से जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगी। शो हिंदी, तमिल, तेलुगु सहित कई भाषाओं में उपलब्ध होगा। अभिनेता कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 को प्रशंसकों की शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप DD न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के दिन भारत में न्यूज़ प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब देश के एकमात्र स्थलीय सह उपग्रह समाचार चैनल DD न्यूज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत की।
अपनी स्थापना के बाद से ही समाचार के क्षेत्र में पहले से मौजूद तमाम निजी चैनलों को कड़ी टक्कर देते हुए एडीडी न्यूज़ संतुलित, निष्पक्ष, सटीक समाचार देने की अपनी जो जिम्मेदारी है उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए आज 21 सालों से अपना परचम लहरा रहा है। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।